हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे है। तो पहला प्रश्न है 12 और 15 का है ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालिएगा बताइए। तो निकालने के लिए तो इसको पहले लिखना पड़ेगा 12 और 15 को ऐसे। अब क्या करना है, दोनों को तोड़ देना है ना। दोनों को तोड़िए, कैसे टूटेगा तोड़िए। सबसे पहले कैसे तोड़िएगा, तो तोड़ने के लिए पता है कि तोड़ते हैं 12 6 बार में, फिर 2 से 3, फिर 2 से 3 से 1 बार में, है ना। कितना बार में टूट गया है, तो देखो इसको लिखेंगे 2 गुने 3। 15 को डायरेक्टली तोड़ेंगे 3 गुने 5। अब हमको इसमें कहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे निकालिएगा, तो पहले निकालते हैं एलसीएम बराबर। चलो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ तो एचसीएफ कितना है, 12 और 15 का। अब एचसीएफ निकालते कैसे हैं पहले ये बताइए। 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा बताइए। 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। 12 और 15 का एचसीएफ देखो इसमें हो जाता है ना कि जो दोनों में कॉमन दिखता है। 12 और 15 में दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक जैसा क्या है, 3 है। अब 3 भी देखो, अब ये नहीं कह सकते हैं कि 3 ही ले सकते हैं। अगर उनमें से न्यूनतम संख्या लेना है जो सबसे कम रहे, ज़्यादा रहेगा तो उसको नहीं लेना है। अधिकतम संख्या नहीं, न्यूनतम संख्या। तो देखो इसमें सबसे कम क्या है, 3 है, दोनों में है 3, इसीलिए हम ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 12 और 15 का। तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा, लेंगे 2 गुने 3 गुने 5। अब इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको हम गुना कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे कितना होता है, 60। निकल कर आ गया है एलसीएम और एचसीएफ। इसी तरह से आगे निकालिए। दूसरा प्रश्न है 18 और 40 का। 18 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दीजिए जल्दी से। हाँ तो कैसे निकलेगा, निकालने के लिए वही प्रोसेस है ना। 18 और 40 का, चलिए इसको तोड़ दीजिए। तो 18 को कैसे टूटेगा, 2 से तोड़ेंगे 9, फिर 2 से नहीं 3 से टूटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 1 बार में। तो इसका क्या क्या आ गया है, 2 गुने 3 गुने 3। अब इस तरह से 40 को तोड़ दीजिए। 40 का 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। इसमें से कर दीजिए गुना, लिख दीजिए 2 गुने 5 गुने। अब हमने क्या कहा है, अब इसके लिए निकालना है कि इसका एचसीएफ निकालना है। लिखना पड़ेगा एचसीएफ बराबर, मतलब एचसीएफ 18 और 40 का। 18 और 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 और 40 का एचसीएफ क्या हो जाता है। अब देखना है कि दोनों में संख्या कौन सी बराबर है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, है ना। अब एलसीएम की बात किया जाएगा तो एलसीएम 18 और 40 का। तो इनमें से 2 ले लेते हैं। एक 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 पचे कितना हो जाएगा, 72 पचे कितना, 5 दूना 10, कितना हो जाता है, ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या। अच्छा इसका स्क्वायर कर लो, चलिए बता देते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, जोड़ा लगा दीजिए पहले इसको। तो हो जाएगा 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3, 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5। अब इसको क्या करना है, हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 5,
कितना हो जाएगा, 9 अठी 72, 72 पचे कितना होता है, 5 दूनी 10 के 0 और 7 पचे 35, 1 36, ठीक तो है ना। 360, 360 आंसर आ जाता है इसका, ठीक है, 360 आंसर आ गया है। आगे देखिए, आइए अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि 12, 15 एवं 21 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। जल्दी से कैसे कीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, बताइए जल्दी। तो इसके लिए वैसे करेंगे हम ना, तो 2 गुने 3, फिर हम 15 को करेंगे 3 गुने 5, फिर हम 21 को करेंगे 3 गुने 7, 7 या 21। अब इसका पूछा है एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम मतलब इसका पहला हम निकालेंगे एचसीएफ बराबर क्या निकलेगा, 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, और एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना भी है। बताइए कैसे निकलेगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालने के लिए देखना है कि है ना, तीनों संख्या में जो हमने 12, 15, 21 लिया है, तीनों में कॉमन क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आया हुआ है, तीनों में एक जैसा कौन सी संख्या है। 2 देखो खाली इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। 5 खाली इसी में है, 7 इसी में है, इसमें सब में दिख रहा है कि 3 तीनों में है ना। तो इसमें एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब एलसीएम निकालना है, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुने, ये हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 7। अब इसको ऐसे लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, हो जाएगा 4 तिया 12 पचे 60, 7 छक 42, मतलब 420। आंसर देखो इसका 420, ठीक है, समझ में आ गया। आइए इसी तरह से आगे निकालते हैं। चौथा प्रश्न है कि 24, 30 एवं 48 का निकालिए। 24, 30 और 48 का एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। चलिए 24, 30, 48 का निकाल कर दिखाइए जल्दी से। तो 24 को पहले तोड़ लीजिए, 24 को तोड़ेंगे 2 से 12 बार में, फिर 2 से टूटेगा 6 बार में, फिर 2 से टूटेगा 3 बार में, फिर 2 से टूटेगा 3 से टूटेगा 1 बार में। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3। इस तरह से 30 को तोड़ लीजिए। अब 30 को तोड़िएगा 2 से 15, फिर 2 से 3 से टूटेगा 5, फिर 5 से टूटेगा 1, है ना। तो हो जाएगा इसका 2 गुने 3 गुने 5। उसके बाद 48 को तोड़ लीजिए, 48 को तोड़िएगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 बार में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 1 और 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1, 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 1। चलिए अब क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो बताइए आगे अब निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, कैसे निकलेगा। तो किसका किसका निकालना है, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ है 24, 30 और 48 का। एलसीएम भी निकालना है उसी का भी, 24, 30 और 48 का। 48 का कैसे निकालिएगा। अब हमने कहा है ना कि जो तीन संख्या हमने लिया है और तीनों संख्या में एक जैसा जो दिखेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो कौन सा ज़्यादा दिख रहा है, अब ध्यान से देखा जाए। अब दिख तो रहा है इसमें 3 भी है और 2 भी है, 3 भी और 2 भी है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है,
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना। लेकिन हम ये भी बताए थे कि अगर आपको लेना है न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या नहीं, अधिकतम के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, न्यूनतम के लिए एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर देखा जाए तो देखो 3 3 3 ये सबसे कम वाली संख्या है। 2 देखा जाए तो यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, यहाँ पर 2 पे पावर 1 है ना। तो जो सबसे कम संख्या रहेगा उसी को लेना है। तो पहला ले लीजिए यहाँ 2 का 2 पे पावर 1 है गुने 3 पे पावर 1 है। अब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 एलसीएफ आ जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए सबका। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। अब लेना है इसको सबसे अधिकतम घात वाला। तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पर देखो कितना है, 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1। अब इसको पहले कर लेते हैं 8 गुने 3 गुने 5, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 तिया कितना होता है 12, 8 तिया 24, 24 बचे 8 कैसे होगा, 16 होगा ना, 16 दो गुने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80 और 8 तिया 24, 240 आंसर आता है। ठीक है ना, 240 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा सबसे पहले, और इसको अगर चैनल पर सबसे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखिए, इसका चौथा नंबर हो गया है। अब आगे 5वां नंबर देखिए इसका प्रश्न। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि 17, 19 एवं 21 का निकाल कर दिखाइए। 17, 19, 21, चलिए 21 छोड़ दिए, 23 कर देते हैं, 23। हाँ, अब इसको निकाल कर दिखाइए, जल्दी से निकालिए। कैसे निकलेगा? निकालने के लिए 17, 19 और 23। अब इसका कोई डिवाइड नहीं है तो इसको क्या करेंगे, है ना, इसको हम डायरेक्टली 19 से लगा सकते हैं। तो 17 गुने क्या करेंगे, 1 करेंगे, 19 गुने 1 करेंगे और 23 गुने 1 करेंगे। अब इसका पूछा है एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। कितना है, 17, 19 और 23 का एलसीएम करेंगे। कितना है, 17, 19 और 23 का। तो एचसीएफ सब में कॉमन दिख रहा है तो 1 लगा दो। अब एलसीएम कहा है तो एलसीएम निकालेंगे, 19 करेंगे ना, 17 गुने 19 गुने 23। इसको आप सबको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर करते हैं तो कर लेते हैं गुना। 17 गुने कितना करेंगे, 19 करेंगे, 7 9 63, हाथ में बचा 6, 9 7 16, 16 6 22 के 2 हाथ में 1, 200 कितना, 200 हो गया 23 और 23 से गुना कर देना है। 3 3 9 6 6 6 6 9 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 12 1 13 13 29 है, ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है। देखिए इसका आंसर देखो एग्जैक्ट आता है 74 29 आंसर आएगा इसका। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। 74 29 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर समझ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद हम बेसिक हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके बाद अब हम लोग ना एक्सरसाइज करने वाले हैं, है ना। एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे हम सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला इसका एक्सरसाइज आता है 1.1 का यूक्लिड विभाजन, जो एल्गोरिथम से बनाना होता है, उसको करेंगे, है ना। और